देखिए स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको मालूम है हमारा चैप्टर चालू है एजेस और उसी सीक्वेंस में हमारे 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है क्वेश्चन। रोहित वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 8 years अगो। यानी कि रोहित की एज उसके सन के रिस्पेक्ट में दी गई है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ भाई, सन की एज को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताइए 8 साल पहले, देखिए 8 years अगो यूज किया हुआ है ये यहाँ पे। ठीक है, तो 8 साल पहले सन कितने का होगा भाई, 8 साल पहले सन होगा x माइनस 8 का। तो देखिए इधर रोहित वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 8 years बैक। तो मुझे बताइए ये रोहित कितने का हो जाएगा 8 साल पहले। देखिए हमें नहीं पता, यानी हम यहाँ पे रोहित की एज को सन की एज में विथ रिस्पेक्ट टू सन की एज समराइज नहीं कर सकते हैं। यानी हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। कैसे पता, मुझे बताइए मैंने सन को x माना, सन की एज 8 साल पहले x माइनस 8, पर व्हाट इज द एज ऑफ रोहित। यानी कि या फिर मैं अगर ऐसा लेता हूँ कि भाई रोहित 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 8, तो बेटा ये तो रोहित की प्रेजेंट एज नहीं है, रोहित की भी क्या है 8 साल पहले की एज है। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे सेंटेंस रीड करते हैं। आफ्टर 8 years, एक और सेंटेंस दिया हुआ है, एक और कंडीशन दी हुई है। आफ्टर 8 years यानी 8 साल आगे, रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। इट मीन्स देखिए पहला सेंटेंस भी हमारा क्या है, एक इक्वेशन है, सेकंड सेंटेंस भी हमारा एक इक्वेशन है, और 2 लोगों की प्रेजेंट एज निकालनी है। देखिए ये ऑप्शंस भी हमें क्या दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, पर ये पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस दोनों ही क्या है हमारे एक इक्वेशंस है, यानी दोनों ही एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये समझना था कि वो प्रॉब्लम एक वेरिएबल से समराइज नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं 2 वेरिएबल ले लेते हैं। और अगर 2 वेरिएबल लेते हैं तो बेटा वहाँ पे क्या होनी चाहिए, 2 कंडीशंस देनी होनी चाहिए, जिससे हमारी 2 इक्वेशंस बनेंगी। एंड 2 इक्वेशंस एंड इन 2 अननोन्स, वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। चलिए आइए देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ। मैं ले लेता हूँ भाई सन की एज कितनी x, रोहित की एज कितनी भाई y। तो मुझे बताइए इन्होंने 2 सेंटेंस दिए, एक 8 साल पहले का, भाई 8 साल पहले 8 years अगो। ठीक है, 8 years अगो ये हो जाएगा y माइनस 8, ये हो जाएगा x माइनस 8। कंडीशन क्या है, कंडीशन है 8 साल पहले रोहित वॉज 4 टाइम्स, रोहित वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि 4 इंटू एक्स माइनस 8। अरे आ रही है बात समझ में। ये पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन इसको सीधा कर देते हैं। मुझे बताइए ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा माइनस 8 इंटू 2 16, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा y माइनस 8। तो मुझे बताइए फाइनली ये हो जाएगा 4x, ये y इधर गया तो हो जाएगा माइनस y, और ये 32 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 32 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 32 माइनस 8 24। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन है। चलिए कोई बात नहीं, चलो ये एक इक्वेशन है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो क्या बोलता है वो, आफ्टर 8 years, 8 साल आगे। मुझे बताओ यार 8 साल आगे ये सन जो है वो हो जाएगा x प्लस 8, और फादर जो है वो क्या हो जाएगा y प्लस 8। 8 साल आगे कब की बात हो रही है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ y प्लस 8, और ये कब की बात हो रही है 8 साल आगे। ठीक है, यानी कि 8 साल आगे आ गए हम। ठीक है, रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी ये y प्लस 8 इज ट्वाइस ऑफ x प्लस 8। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि प्रेजेंट एजेस कितनी, x और y का मतलब निकालना है मुझे। मुझे बताइए फिर से क्या ये ऐसा नहीं हुआ 2x और ये 2x प्लस 16 और ये y प्लस 8, तो बेटा ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस y। ठीक है, ये 2x y इधर गया, ठीक है 16 इधर आ गया तो माइनस 16, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 8। चलिए काम करते हैं, ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 8। मुझे बताइए ये भी माइनस वाई, ये भी माइनस वाई, दोनों को क्या कर देते हैं हम, सपरेट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सपरेट कर देंगे तो 4x माइनस 2x, 2x माइनस वाई माइनस माइनस वाई यानी प्लस वाई, कैंसल। 24 माइनस माइनस 8, 24 प्लस 8, अरे भाई 24 प्लस 8 कितना 32, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू 16। ठीक है, देखिए x इक्वल्स टू 16 वाले वहाँ पे 2 ऑप्शंस है, तो यानी प्रॉब्लम हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, x इक्वल्स टू 16 सपोज यहाँ रख दिया मैंने, तो बेटा ये हो जाएगा 32 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 8 इज इक्वल्स टू वाई, यानी कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, यानी कि 16 और 40, यानी कि आंसर आ जाएगा डी।
कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे समझना ये था कि कल हमने इस टाइप के प्रॉब्लम्स लिए थे, पर हम क्या कर रहे थे, हो सके तो प्रॉब्लम को एक ही वेरिएबल में रख रहे थे। एक ही वेरिएबल में रख रहे थे तो कंडीशन भी एक ही दी हुई थी और वो इक्वेशन सॉल्व हो जा रहा था। पर यहाँ पे हम प्रॉब्लम को एक वेरिएबल से समराइज नहीं कर सकते थे, दो वेरिएबल की नीड थी, और दो वेरिएबल की नीड थी तो क्या दिया हुआ था यहाँ पे, दो इक्वेशंस, दो कंडीशंस दी हुई थी। टू इक्वेशंस इन टू अननोन्स क्या हो जाता है हमारा, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, बहुत ही सिंपल भी था। ठीक है, आपको अप्रोच क्या फॉलो करना है ये सिर्फ समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर इज एज्ड 3 times मोर देन हिज सन रोनित। ठीक है, देखिए मैं फिर से रीड करता हूं। फादर इज एज्ड 3 times मोर देन हिज सन रोनित। तो एक काम करते हैं, ये रोनित जो है इसकी प्रेजेंट एज मैं ले लेता हूं x ईयर्स। ठीक है, इसकी प्रेजेंट एज अगर x ईयर्स है तो फादर कितना हो जाएगा। देखिए फादर इज एज्ड 3 times, 3 times का मतलब होता है 3x मोर देन हिज सन रोनित, यानी कि प्लस x, यानी कि ये क्या बोल रहा है हमसे। देखिए फिर से बताता हूं मैं, बस यहाँ पे यही समझना है, ये एक्सप्रेशन ही स्टूडेंट्स निकालने में गलती करते हैं, यहीं पे हमें गलती नहीं करना है। देखिए वो क्या है, वो रोहित की एज से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई, उसका 3 times लेना है रोहित का, और रोहित की एज से, देखिए इधर फादर एज 3 times यानी कि ये 3x मोर देन हिज सन रोनित। ठीक है, तो रोनित कितने का x, यानी कि ये मोर देन रोनित की एज यानी कि प्लस x आएगा। यानी बताइए, यानी उन्होंने आपको डायरेक्ट फादर की प्रेजेंट एज 4x न देके क्या दे दी है, 3x प्लस x। पर बेटा वो होगा तो क्या डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 4x ही होगा। ठीक है, तो ये उनकी प्रेजेंट एज कि भाई रोनित x का, फादर 4x का। ठीक है, देखो ये उन्होंने 4x को कितना घुमा के दिया हुआ है, यही समझना था हमें। आफ्टर 8 years, पहले तो मुझे बताइए 8 ईयर आगे, 8 साल हम आगे चले गए जिंदगी में। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 4x प्लस 8। ठीक है, 8 साल आगे he would be 2.5 times of Ronit's age, यानी कि 8 साल आगे, यानी कि ये 8 साल आगे की एज उनकी, फादर ही विल बी कितना हो जा रहा है, 2.5 यानी कि 2.5 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 5/2। 2.5 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 5/2। ठीक है, यानी कि ये एक हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। मुझे बताइए ये जो एक्सप्रेशन दिया है, क्या इसमें से x हमें मिल जाएगा, तो चलिए काम कर देते हैं, x निकाल देते हैं। ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 40। तो ये 8x माइनस 5x कितना, 3x इज इक्वल्स टू, ये 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 24। तो बेटा x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 8। अरे भाई आ रही है क्या बात समझ में, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट में फादर कितने का है, रोनित 8 साल का है, और ये हो जाएगा हमारा 4x, तो 8 × 4 32, यानी ये हमारी क्या आ गई, प्रेजेंट एजेस आ गई। पर देखते निकालना क्या है, आफ्टर फर्दर 8 years। मुझे बताइए आफ्टर फर्दर 8 years का मतलब समझ रहे हो, कि एक बार हमने उनको 8 ये कर दिया था, 8 यानी 8 साल आगे लेके गए थे, तो वो हुआ था 4x प्लस 8 और x प्लस 8। अब उन्होंने बोला है आफ्टर फर्दर 8 years, तो बेटा और 8 साल आगे, तो ये और 8 साल आगे का मतलब होता है कि भाई फादर हो जाएगा और 8 साल आगे 4x प्लस 8 प्लस 8, और रोनित कितने का हो जाएगा, रोनित हो जाएगा x प्लस 8 प्लस 8। या तो ऐसा समझिए, या तो आप ये समझिए कि भाई आफ्टर फर्दर 8 years, यानी कि और 8 साल आगे, पहले 8 साल आगे गए थे और 8 साल आगे, तो बेटा टोटल कितने 16। तो आप क्या कर दीजिए, ये x को कर दीजिए x प्लस 16 प्रेजेंट एज को, और ये 4x को कर दीजिए 4x प्लस 16, तो भी ठीक है, क्योंकि 2 बार 8 ईयर्स आगे गए, यानी कि हम प्रेजेंट से 16 साल आगे चले गए। चलिए घूम फिर के एक ही बात होती है, तो मुझे करना क्या है, ठीक है, ये हुआ आफ्टर फर्दर 8 years। हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रोनित्स एज। अच्छा, यानी कि जो फादर है वो रोनित से एज में कितने टाइम्स है, 2 times है, 2 1/2, 2 2/3, 3 times। तो एक काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 8। तो बेटा ये हो जाएगा 32 40 48, यानी कि फादर हो जाएगा 48 का, और ये कितने का हो जाएगा 8 8 8 24। मुझे बताइए 48 24 का क्या है, 2 times है कि 2.5, यानी 2 1/2 times है कि 3 times है। तो बेटा 48 24 का क्या है, 2 times। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, पर इजी था,
देखिए एजेस की प्रॉब्लम अब आपको इजी लगने चाहिए, क्योंकि हम हर एक प्रॉब्लम में एक छोटा छोटा वेरिएशन देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, किसी को नहीं समझाऊंगा तो थोड़ा सा बैक जाके फिर से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच इज 50 ईयर्स। बेटा 3-3 साल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, वो भी कितने हैं 5 चिल्ड्रन, उनकी सम कितनी हो रही है 50 ईयर्स। एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ भाई पहला चाइल्ड x ईयर्स का है तो दूसरा x+3 का होगा, क्योंकि वो 3-3 साल के इंटरवल में हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये x+6 का होगा तीसरा, फिर ये x+9 का होगा, प्लस ये x+12 का होगा। अरे तो वो 3-3 साल का इंटरवल फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हो रहे हैं, तो इनकी सम क्या दी हुई है, सम ऑफ एजेस, इनकी सम हमें दी हुई है 50, ठीक है भाई, ये बना एक्सप्रेशन। अब क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, यानी कि सबसे छोटा कितने ईयर्स का, सबसे छोटा कौन है x, यानी ये x कितना, ये हमें निकालना है। तो मुझे बताइए ये x कितनी बार है, ये 5 टाइम्स, यानी इसको सॉल्व करने निकले हम तो ये हो जाएगा 5x, 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 30, प्लस 30 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 50 - 30 20, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इधर डिवाइड करने आ जाएगा 4। इट मीन्स की यानी कि ये सबसे छोटा जो है वो कितने का है, 4 साल का है, ठीक है। देखिए उन्होंने पूछा क्या हमसे, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, कितना 4। अगर वो पूछते थे भाई सबसे बड़ा कितने ईयर्स का, ठीक है, तो वो हो जाता था यहाँ पे हम रख देते थे ये 4 और 12 16, सबसे बड़ा कितने का 16 का। वो बोलते थे मिडल वन भाई तीसरा कितने का, तो ये x यहाँ पे रख देते थे, वो कितने का हो जाता था 10 साल का। देखिए लोग भी खाली है, ठीक है, आजकल फैशन है ही नहीं 5 चाइल्ड का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अ फादर सेड टू हिज सन, फादर ने सन को बोला, I was as old as you are at the present at the time of your birth। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है यार। चलिए पहले ये सेंटेंस को इलेबोरेट कर लेते हैं। फादर ने अपने सन को बोला कि भाई मैं भी तेरे जितना ही था जब तू पैदा हुआ था। इट मीन्स कि भाई फादर अपने सन को बोलता है कि तेरी जितनी एज है उतनी ही मेरी एज भी थी एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। देखिए मैं फिर से रीड करता हूं आपके लिए, I was as old as you are at the present at the time of your birth। यानी कि देखिए सिचुएशन को मैं क्लियर कर देता हूं। सपोज मैं बोलता हूं कि भाई सन जो है वो 20 साल का है, ठीक है, और फादर जो है उसको क्या बोलता है कि बेटा मैं भी 20 साल का था जब तेरा बर्थ हुआ था। अरे आ रही है क्या बात समझ में। सपोज सन की एज कितनी 20 ईयर्स, तो फादर उसको बोलता है कि बेटा मैं भी 20 साल का था जब तेरा क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। तो मुझे बता सकते हो कि फादर की एज क्या हो जाएंगी। देखिए उसके बर्थ के टाइम पे फादर कितने का था, 20 का था। अब फादर और सन दोनों ही 20 साल आगे आ गए, क्योंकि बेटा तो 20 साल का हो गया है, तो फादर कितने का हो गया 40 का। इट मीन्स कि भाई जब ये सन 20 का था तब फादर कितने का था 40 का था। यानी फादर 40 का है और उसको क्या बोल रहा है भाई 20 साल पहले मैं भी 20 साल का था। देखिए वैलिड है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज सन 25 ईयर्स का है, ठीक है, सन 25 ईयर्स का है, तो फादर उसको बोलता है कि बेटा मैं भी 25 साल का था जब तेरा बर्थ हुआ था। इट मीन्स कि बेटा उसके बर्थ के टाइम पे फादर 25 का था, अब दोनों ही 25 साल बड़े हो गए तो फादर हो जाएगा 50 साल का। यानी हो क्या रहा है, जब हम सन 20 ले रहे हैं तो फादर 40 आ रहा है, जब हम सन 25 ले रहे हैं तो फादर 50 आ रहा है। इट मीन्स कि ये सेंटेंस का कंक्लूजन क्या, ये सेंटेंस का कंक्लूजन है अगर सन x ईयर्स का है तो फादर कितने ईयर्स का होगा, ट्वाइस x ईयर्स का होगा। बताओ ये समझा क्या, ये समझा तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, इफ द फादर्स एज इज 38 ईयर्स नाउ, यानी अब फादर कितने का है करण भाई 38 का, तो क्या, तो सन कितने का हो जाएगा बताइए। अगर 2x इक्वल टू 38 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 का। यानी कि 19 ईयर्स के सन को 38 ईयर्स का फादर बोलता है अबे मैं भी 19 साल का था जब तू क्या हुआ था, तेरा बर्थ हुआ था। ठीक है, देखिए सिचुएशन इज 100% परफेक्ट, हमें पता चल गया। पर फाइंड क्या करना है, द सन्स एज
आफ्टर 5 years बैक वॉज। अच्छा, यानी प्रेजेंट में सन 19 का है, तो मुझे बताइए 5 साल पहले ये कितने का होगा? 19 - 5 = 14, यानी कि आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। अरे आई क्या बात समझ में? बहुत ही सिंपल था ये सेंटेंस, यानी कुछ नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, इसकी तो कोई मेथड नहीं है भाई। हमें यही समझना था कि भाई रिलेशन सन और फादर का ट्वाइस का एज का है, ये सेंटेंस का मीनिंग ये समझना था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके ये चारों भी क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, ए इज 2 years older than बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। यानी ए का बी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, बी का सी के रिस्पेक्ट में। तो मुझे बताइए, बहुत ही क्लियर सेंटेंस है यार ये, कि मैं सी को क्या मान लेता हूं भाई, सी कितने ईयर्स का है? x ईयर्स का है। चलिए बताइए, तो b कितने का हो जाएगा? b हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज c, यानी कि ट्वाइस x का हो जाएगा। चलिए बताइए, तो फिर a क्या दिया हुआ है? a इज 2 years older than b, यानी b से a क्या है? 2 साल बड़ा है। तो देखिए ये समझा गया। आगे देखते हैं, इफ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ abc इज 27, यानी कि 2x + 2 + 2x + x इज इक्वल टू कितना? 27। तो 2 4 5, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, ये 2 उधर चले जाएगा तो कितना? 25। तो बेटा x इक्वल टू कितना? 5, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 5। पूछा क्या इन्होंने? हाउ ओल्ड इज b, तो इट मीन्स ये b ये क्या रख दीजिए यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 10 और आंसर आ जाएगा दिस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए नेक्स्ट, अ मैन इज 24 years older than his son। ठीक है, यानी कि सपोज सन x ईयर्स का है, तो वो मैन कितने का होगा भाई? 24 साल बड़ा है, x + 24। ठीक है, इन 2 years, ठीक है, हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इन 2 years, यानी कि 2 साल में, यानी ये हो जाएगा x + 24 + 2। ठीक है, और ये हो जाएगा x + 2 इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी कि twice the age of his son। the present age of his son is, present age of, यानी कि x का मतलब कितना ही निकालना है मुझे बताइए। ये x, ये 2x, ठीक है, ये x इधर गया 2x, बताइए क्या हो जाएगा? 2x + 4, और इधर क्या हो जाएगा? इधर x + 26। तो 2x और ये x उधर जाके माइनस हुआ, x हो गया, ये 4 इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा? 22। इट मीन्स कि आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन 22। बताइए मुझे, समझे क्या? बहुत ही ज़्यादा क्या था ये? सिंपल था। तो आपको यही आना चाहिए कि क्वेश्चन रीड करते से ही जल्दी से आपको क्या करते आना चाहिए? इक्वेशन क्रिएट करते आना चाहिए। इक्वेशन क्रिएट हो गया तो सॉल्व करके जल्दी से आंसर निकालना है, यही तो हम सीखे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 years। यानी कि सपोज मैंने बोला भाई x + y इक्वल टू कितना? 60। तो बताइए y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 - x। काय के लिए y चाहिए? हटा दीजिए। अब मैं ऐसा बोल देता हूँ भाई, एक x का है तो एक क्या है? 60 - x का है। ठीक है, यानी कि देखिए इधर, अब इन दोनों की सम करके देखिए, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 years। इनकी सम कीजिए, देखिए 60 हो रही है क्या? यस, - x कट जाएगा। 6 years अगो फादर्स एज, 6 years अगो मुझे बताइए 6 साल पहले, ठीक है, फादर्स एज विल बी क्या हो जाएंगी? 6 साल पहले, तो मुझे बताइए 60 - x - 6। ठीक है, 60 - x - 6 फादर्स, अच्छा हाँ एक मिनट, ये फादर हो जाएगा कितना? 60 - x - 6, और सन कितना हो जाएगा? x - 6। अरे आ रही है बात समझ में? ये हो गई 6 साल पहले। फादर्स एज वॉज, यानी कि दिस वॉज यानी इक्वल्स टू 5 times द एज ऑफ द सन, 5 times द एज ऑफ सन, यानी इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं बोलता हूँ 60 - 6 54 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5x - 30। ये 5x - x इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 6x, और ये 30 इधर आगे हो जाएगा 84। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, पहले 1 फिर 4, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 14। अरे मुझे बताइए निकालना क्या है हमें? ठीक है, निकालना है हमें ये x इक्वल्स टू 14 और ये दिस, छोड़िए निकालना क्या है? आफ्टर 6 years सन एज विल बी। मुझे बताइए जो सन प्रेजेंट में x का है, 6 साल बाद x + 6 का हो जाएगा। इट मीन्स कि 14 + 6 14 + 6 कितना हो जाएगा? 20, यानी कि वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 20 साल का। अरे आ रही है क्या बात समझ में? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयशा फादर वॉज 38 years ऑफ एज व्हेन शी वॉज बॉर्न। देखिए बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। क्या भाई?
आयशा के फादर, आयशा फादर वॉज 38 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो कितने का है, 38 ईयर्स का है एट द एज व्हेन शी बॉर्न, जब आयशा का क्या हुआ, बर्थ हुआ, जब आयशा का क्या हुआ, बर्थ हुआ, ठीक है, वॉज बॉर्न। आगे देखते हैं, वाइल हर मदर, जिसकी बात हो रही है, मदर, वाइल हर मदर वॉज 36 ईयर्स, यानी कि ये कितने की है, 36 ईयर्स ओल्ड, कब, व्हेन हर ब्रदर 4 ईयर यंगर टू हर वॉज बॉर्न, यानी कि आयशा का भाई है जो कब पैदा हुआ, सपोज आयशा की एज अगर मैंने ले ली x ईयर्स, तो ये क्या है हमारा ब्रदर क्या है, यंगर, यानी कि छोटा है, ये 4 साल क्या है, छोटा है, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 ईयर यंगर टू हर वॉज बॉर्न, यानी कि हाँ ठीक है, यानी कि मदर की एज 36 है, कब, जब उसका भाई पैदा हुआ। अरे उसका भाई और आयशा में रिलेशन क्या, 4 साल छोटा, यानी कि आयशा का 4 साल छोटा जो ब्रदर हुआ, तब मदर कितने की थी, 36, यानी ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है। जब आयशा बॉर्न हुई तब ये कितने का फादर, 38 का, जब ब्रदर बॉर्न हुआ तब मदर कितने की, 36, यानी ये दोनों अलग अलग समय की बात है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ हर पेरेंट्स, उनकी एज में डिफरेंस क्या है। देखिए अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो 38 माइनस 36 2, बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। कैसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मुझे बताइए। देखिए ये फादर दिया हुआ है, तो मुझे एक काम कीजिए, ये जो आयशा का जो बर्थ हुआ है तब मदर कितने की वो निकाल लीजिए, पहला तरीका, या फिर जब ब्रदर बॉर्न हुआ तब फादर कितने का, यानी एक गिवन है, ये निकाल लीजिए। यानी 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मुझे बताइए, ये ब्रदर जो है वो 4 साल छोटा है, इट मीन्स पहले कौन बॉर्न हुआ, पहले आयशा बॉर्न हुई, आयशा के 4 साल बाद क्या हुआ होगा, ब्रदर हुआ होगा। तो मुझे बताइए जब आयशा बॉर्न हुई तब ये फादर कितने का, 38 का। अरे आ रही है बात समझ में, आयशा के 4 साल बाद क्या हुआ, ब्रदर, जब ब्रदर हुआ तब ये कितने की थी मदर, 36 की, इट मीन्स 4 साल पहले ये कितने की होंगी भाई, 32 की। तो अब मुझे बताइए 38 माइनस 32 कितना, 6, आंसर आ गया। बताइए ये समझा क्या आपको। अरे भाई आयशा और ब्रदर में कितने का फर्क है, 4 साल का। अच्छा ब्रदर यंगर है यानी आयशा बड़ी है, पहले आयशा पैदा हुई, तो बेटा जब आयशा पैदा हुई तब फादर कितने का था, 38 का था। पर इसके 4 साल बाद जब ये हुई मदर, यानी 4 साल बाद जब ये ब्रदर हुआ तब मम्मी कितने की थी भाई, 36। तो बेटा 4 साल पहले यानी आयशा के बर्थ के टाइम पे वो कितने की होंगी, 32 की। आ गया आंसर, समझ रहे हो। अदर वे ऐसा है कि भाई जब ब्रदर हुआ तब मदर कितने की भाई, 36 की। उसके 4 साल पहले आयशा हुई थी तो तब फादर कितने के थे, 38 के। यानी कि आज जब इसका बर्थ हो रहा है तब फादर कितने के हो जाएंगे, 38 + 4 कितना, 42। तो बेटा अब आप 42 माइनस 36 कीजिए तो भी आंसर 6 आएगा। बेटा ये तो एक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, ठीक है, यानी कि वो आपको क्वेश्चन को मीनिंग अच्छे से समझना चाहिए, आंसर तो 2 तरीके से आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। एक और हमें क्वेश्चन लेना है 21, फिर हम ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा इसी सेशन में, इसी क्लास में, ठीक है। चलिए कीजिए, पॉज करके कॉपी कीजिए। 21, Q is as much younger than R as he is older than T। देखिए अब क्या बोला इसने, Q is as much younger than R। Q क्या है हमारा, Q हमारा छोटा है, younger than R, ठीक है। कितना, as he is older than T, जितना वो T से क्या है, बड़ा है। यानी कि इट मीन्स कि ये जो गैप है और ये जो गैप है ये दोनों भी क्या है भाई, ये दोनों भी हमारी क्या है, सेम है। इट मीन्स कि भाई अगर Q और T की एज में फर्क 10 साल का है तो R और Q की एज में भी फर्क कितने का है, 10 ईयर्स का है। देखिए मैं फिर से रीड करता हूँ, Q इज एज मच यंगर देन R, Q R से उतना छोटा है, एज ही इज ओल्डर देन T, जितना वो T से बड़ा है। आई बात समझो, चित्रकला से तो समझो यार, डायग्रामेटिक फॉर्म, ठीक है। चित्रकला मीन्स इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ R एंड T, ठीक है, R एंड T, ये RT, ठीक है, R एंड T कितना है भाई, इज 50 ईयर्स, यानी कि इन दोनों की एज मिला के कितनी हो रही है, 50 ईयर्स। व्हाट इज डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन R एंड Q, R एंड Q's एज, यानी कि मुझे निकालना क्या है, R माइनस Q कितना, वो मुझे निकालना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ यार, ये जो पहला सेंटेंस है,
पहले सेंटेंस को मैं समराइज करता हूँ। मुझे बताइए इन दोनों की जितनी भी डिफरेंस है उतना ही इनका डिफरेंस है, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ r माइनस क्यू का जितना फर्क है उतना ही q माइनस टी। देखिए पहले q आएगा क्योंकि q बड़ा है, यानी कि इनकी एज का डिफरेंस इनकी एज का डिफरेंस सेम है, ये पहला सेंटेंस। तो मुझे बताइए यहाँ से क्या ऐसा नहीं हुआ r प्लस टी इज इक्वल्स टू क्यू, उधर चले गया तो 2q। अरे ठीक है, तो मुझे बताइए r प्लस टी गिवन कितना है, r प्लस टी कितना है 50, तो बेटा 50 इक्वल्स टू 2q, तो q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25, यानी कि q इज इक्वल्स टू कितना हो गया 25, यानी ये कितने ईयर्स का है भाई 25 ईयर्स का है। ठीक है, r और t की एडिशन कितनी हो रही है 50। हमसे पूछा हुआ क्या है, व्हाट इज डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन द r एंड q's एज, यानी ये 25 का है, ये r की एज है, r की एज और q की एज में डिफरेंस कितने का। ठीक है, अरे आ रही है बात समझ में। पर मुझे बताइए व्हाट इज द एज ऑफ r या फिर व्हाट इज द एज ऑफ t। देखिए अगर r की एज मिल गई तो t की मिल जाएगी, t की मिल गई तो r की मिल जाएंगी। ठीक है, कैसे पता, क्योंकि ये डिफरेंस मिल जाएगा ना हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं r प्लस टी कितना 50, हाँ और एक मुझे बताइए अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन अवेलेबल है क्या जिससे हम क्या कर सके t की या फिर r की एज निकाल सके। बिल्कुल नहीं। देखिए जितना भी गिवन डाटा था हमने सब यूज कर लिया। हाँ ठीक है, r और t क्या होते हैं हमारे, r और t की सम हमारी क्या होती है 50 होती है। तो भाई किसी ने पूछा आपसे भाई r कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आप बोल दोगे 50 माइनस टी। पर मुझे बताइए अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, यानी कि r माइनस क्यू। बेटा ये r माइनस क्यू हो जाएगा हमारा 50 माइनस टी माइनस 25, इट मीन्स कि 25 माइनस टी। पर बेटा मुझे t की भी एज मुझे पता नहीं है, इट मीन्स कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता। आ रही है बात समझ में। जब तक हमें t की एज पता नहीं चलती तब तक r की पता नहीं चलेंगी, r की नहीं पता चल रही तो r माइनस क्यू हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है कम दिया हुआ है, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए डाटा इनसफिशिएंट या फिर डाटा इनएडिक्वेट। आंसर आना चाहिए 1 to 25, बिल्कुल नहीं, डाटा इनएडिक्वेट यस, नन ऑफ दिस। बेटा नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा। नन ऑफ दिस का मतलब आता है भाई आंसर आया पर इन 4 ऑप्शंस पे वो लिखा हुआ नहीं है। पर डाटा इनएडिक्वेट यानी क्या, डाटा इनसफिशिएंट। भाई डाटा हमें कम दिया गया है, इन्फॉर्मेशन गिवन ही हमें कम दी है कि हम क्या कर सकते हैं आंसर निकाल ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं बेटा, हम टी की एज निकाल ही नहीं सकते, सो दैट हम आर की नहीं निकाल पा रहे हैं, सो दैट हम आर माइनस क्यू क्या होता है ये भी निकाल नहीं सकते हैं। इसको क्या कीजिए फिर से देखिए, थोड़ा सा वीडियो को फिर से पीछे जाके क्वेश्चन को फिर से रीड कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा ये जो एजेस नाम का चैप्टर है वो खत्म होता है और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसमें और भी ज़्यादा मजा आने वाली है। ठीक है, चलिए कीजिए, पढ़ते रहिए, इसको पहले कॉपी कीजिए।